Welcome to my YouTube channel Physics by Jasmeer. Please like, share and subscribe. Today we will discuss about the force between two long parallel conductor carrying current. तो क्या किया आपने, टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर बना लीजिए. दैट इज फर्स्ट वन. टू बोला है तो आप सेकंड भी बना लीजिए. सेकंड आपको गया ये. इन दोनों के बीच में कितनी फोर्स है, अब क्या लिखा, कैरिंग करंट फ्लो करा दीजिए आप. ये हो गया इसका I1 करंट, ये इसमें से कितना करंट फ्लो करा है, I2. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स की क्या डायरेक्शन होगी, इसके बीच में अट्रैक्शन है, रिपल्सन है, क्या है वो हम आप डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप फर्स्ट कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1. इसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, आपने वो फाइंड आउट करना है. मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है कि जब एक स्ट्रेट कंडक्टर वायर की हम बात करते हैं तो उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है और एनी पॉइंट पे कैसे निकालते हैं, वो उसका वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है. ठीक है, तो अब कैसे निकाल सकते हैं, तो करंट के डायरेक्शन में आप अपना थंब लोगे और कर्लिंग यूर फिंगर, तो आपकी फिंगर राइट हैंड साइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ से यहाँ जाएगी, मतलब राइट हैंड साइड में इसका क्या होगा, राइट हैंड साइड में इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इनटू द पेज होगा. ओके, अब इस मैग्नेटिक फील्ड की कितनी वैल्यू होगी, B1 क्यों लिखा है, क्योंकि I1 करंट की वजह से आया मैग्नेटिक फील्ड ये, तो इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी म्यू नॉट I1 अपॉन 2πa. ड्यू टू स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसकी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया. तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू आएगी, B1 इजिकल टू म्यू नॉट I1 क्यों लिखा, क्योंकि इस करंट की वजह से आया ये 2πa. ठीक है, तो आप क्या निकालना चाहते हो, फोर्स निकालना चाहते हैं आप, फोर्स ऑन सेकंड कंडक्टर. ठीक है, फोर्स ऑन सेकंड कंडक्टर पे कैसे आएगा फॉर्मूला, एक फार्मूला हमने पहले भी ड्राइव कर चुके हैं, IBL. ठीक है, ये फोर्स निकालने का फार्मूला होता है. जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को उसके मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रख देते हैं तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगती है, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है ऑलरेडी. ओके बेटा जी, आप वहाँ से देख सकते हैं कि ये फार्मूला कैसे आया. ठीक है, तो आप फोर्स निकालो. आप फोर्स निकालने क्या करोगे, करंट कौन सा होगा, क्योंकि अब इस कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो इस कंडक्टर पे कितना करंट है, I2. मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया उस साइड, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा B1 का, और लेंथ हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी, या फिर ये बोल लीजिए हम पर यूनिट लेंथ निकाल रहे हैं फोर्स. ओके बेटा, तो हम इसकी 1 लेते हैं, तो I2 एज इट इज. B1 की वैल्यू लिखो, B1 की वैल्यू क्या है आपके पास, म्यू नॉट I1 अपॉन 2πa. ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, आप ये I2 म्यू नॉट अपॉन 2πa, ये हो गया आपके पास F2 की फोर्स की वैल्यू. अब आती है बात डायरेक्शन कैसे निकालते हैं इसकी हम. ठीक है, डायरेक्शन. ठीक है, तो इसके डायरेक्शन की होगी F2 फोर्स की. F2 फोर्स की डायरेक्शन आपके दो तरीके होते हैं, कौन कौन से होते हैं. फर्स्ट तरीका बताते हैं, फर्स्ट. ठीक है, फर्स्ट क्या करोगे आप, करंट के डायरेक्शन में अपने फिंगर लोगे, जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है उसकी तरफ कर्ल करोगे आप, और थंब कहाँ गया आपका, लेफ्ट हैंड साइड में. तो फोर्स की क्या होगी, इसके डायरेक्शन आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में F2 की डायरेक्शन होगी. ठीक है, F2 की डायरेक्शन होगी, यहाँ पर लिख देते हैं हम ऑन लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, अब सेकंड मेथड क्या है इसका डायरेक्शन निकालने का. ठीक है, उसको बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. ठीक है, तो उसके क्या करते हैं हम, जिस पे डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, ये होता है देखो आपका 3 परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में करंट है, तो थंब क्या दिखाएगा आपका, डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ओके, मैग्नेटिक फील्ड क्या है इसका, डाउनवर्ड डायरेक्शन में,
तो मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड को डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर दिया, ठीक है। करंट क्या है इसका, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो मैंने करंट को अपवर्ड डायरेक्शन में कर दिया। तो थंब कहाँ गया आपका इसका, लेफ्ट हैंड साइड में तो गया। तो ये क्या हुआ, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ही आपका फोर्स की डायरेक्शन आएगी। तो इस सेकंड मेथड का नाम आपका लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। ओके, इसको आप दोबारा समझ लीजिए। फर्स्ट फिंगर की किसकी के डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड करंट की डायरेक्शन में, तो फोर्स क्या आ जाएगी आपकी थंब की डायरेक्शन में चली जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, करंट इसका अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो मैंने अपवर्ड कर दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ चला गया आपका, नहीं फोर्स कहाँ गया आपका, लेफ्ट हैंड साइड में चले गए। तो यही तो लिखा हमने फोर्स का डायरेक्शन। इसके दो मेथड है, दोनों मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। सिमिलरली क्या करोगे आप, करंट 2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करोगे। करंट 2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अब ये करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो वही तरीका निकालने का, करंट के डायरेक्शन में थंब लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ऑन लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, यहाँ से क्या होगा अराइज हो रहा है, ये अराइज हो रहा है मतलब आउट ऑफ द पेज आ रहा है। आउट ऑफ द पेज कैसे करोगे आप, नोटिस चीज को, आउट ऑफ द पेज कैसे करोगे आप, आउट ऑफ द पेज को हम ऐसे लिखते हैं, आउट ऑफ द पेज को हम ऐसे नोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। अब इस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बी, ठीक है, B2 की वजह से, क्योंकि करंट ये ले रहे हैं हम, तो म्यू नोट I2, क्योंकि करंट भी ये लिया हमने, अपॉन 2 पाई ए। अब यहाँ पर क्या है, ए भूल गए हम क्या होता है, ए क्या होता है, इसके दोनों के बीच की क्या होती है, डिस्टेंस होती है ये, ओके। तो ये हो गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड कंडक्टर। सिमिलरली आप फोर्स निकालोगे, फोर्स ऑन फर्स्ट कंडक्टर, फोर्स क्या आएगी आपके पास, करंट क्या होगा, इस वायर का करंट, मैग्नेटिक फील्ड कौन सा होगा, सेकंड का, लेंथ वही पर यूनिट लेंथ निकाल रहे हैं। तो आप क्या करोगे, B2 की वैल्यू यहाँ से पुटअप करो, B2 I2 अपॉन 2 पाई ए, ठीक है। तो B2 हो गया। अब I1 आपका एस्टिज, ठीक है। तो I1 आपका एस्टिज, ये हो गया आपके पास F1 फोर्स ऑन फर्स्ट कंडक्टर। अब इसके डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके डायरेक्शन भी हम यहाँ पर कर देते हैं, इसके डायरेक्शन, ठीक है। इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, वही दो रूल है। पहला कौन सा रूल है आपके पास, आप जिसकी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहे हैं उस डायरेक्शन में आप अपने कर्ल को, अपने फिंगर को अलाइनमेंट करो। करंट कहाँ गया, अपवर्ड डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है इसका, अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन में मतलब आउट ऑफ द पेज। आउट ऑफ द पेज आप क्या करोगे, आप अपनी फिंगर को कर्ल करोगे जिसकी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। शुरू से सुनिए, मैग्नेटिक फील्ड करंट की डायरेक्शन में आपने अपने फिंगर को लो और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में उसको आप कर्ल करो। थंब कहाँ गया आपका, राइट हैंड साइड में, मतलब फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई इसमें, ऑन राइट हैंड साइड, ठीक है, ऑन राइट हैंड साइड। अब सेकंड क्या है आपका, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये क्या बोलता है आपका, जिस भी साइड में मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में आप फर्स्ट फिंगर को अलाइनमेंट करोगे, सेकंड फिंगर को कहाँ पर करोगे आप, करंट के डायरेक्शन में, और थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो आप यहाँ पर कर दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ गया, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और करंट कहाँ गया आपका, दिस डायरेक्शन में गया करंट। मैग्नेटिक फील्ड आपका अबव डायरेक्शन में, आपका करंट और दिस डायरेक्शन में। तो फोर्स कहाँ गई आपकी, राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में तो ये तो लिखा हमने F1। तो डायरेक्शन निकालने के दोनों फार्मूले मैंने आपको अच्छी तरह से करवा दिए हैं बेटा जी। ये हो गया आपका F1 फोर्स और ये हो गया F2 फोर्स। यहाँ से हमें क्या पता चलता है, जब दोनों वायर में करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी सेम, मतलब सेम वैल्यू से आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ओके।